राजस्थान की अगर बात करें, पहले आपकी जो जीत पिछली बार थी वो एक बड़ी जीत थी, अशोक गहलोत के बेटे सामने थे और एक बड़ी जीत आपने दर्ज की। इस बार भी हम वैसा ही देखेंगे? सिर्फ एक अंतर होगा, या मैं कहूं दो अंतर होंगे। पहला ये कि ये मैं नहीं कह सकता आज के सामने कैंडिडेट कौन होगा, इसलिए किसके सामने जीत होगी ये अभी तय नहीं। और दूसरा अंतर ये होगा कि जितने वोटों के अंतर से जोधपुर की जनता ने पिछली बार आशीर्वाद दिया था, अब की बार नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उससे ज़्यादा अंतर से जिता करके जोधपुर की जनता भेजने वाली। सामने अशोक गहलोत होंगे तब भी इसी तरह के से आप आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए, तय करना कौन कैंडिडेट होगा, हालांकि ये कहना उचित नहीं होगा। पार्टी मुझे मौका देती है और सामने अगर अशोक गहलोत होंगे तो परिस्थिति इससे जैसा मैंने कहा इससे बेहतर ही होगी। क्योंकि पिछली बार जब अशोक गहलोत साहब के पुत्र सामने चुनाव लड़ रहे थे, ही वॉज अ स्यूडो कैंडिडेट तो अशोक गहलोत साहब थे, मुख्यमंत्री थे, 4-5 बार के जोधपुर के सांसद थे, 6 बार के विधायक थे, तीसरी बार के मुख्यमंत्री थे और 5 साल तक मुख्यमंत्री का काल जो है सामने खड़ा था। कुल मिलाकर के 23 दिन के कैंपेन के पीरियड में 17 दिन तक जोधपुर में रह रहे थे और कुल मिलाकर के देश भर में की गई 162 मीटिंगों में से 22 मीटिंग मेरे क्षेत्र में कर रहे थे। उसके बाद में भी ये परिस्थिति, तो अब तो परिस्थिति बदल गई है। एक तस्वीर आई थी कुछ समय पहले जिसमें आप, वसुंधरा राजे जी, अशोक गहलोत जी थे। बहुत अच्छी सुखद तस्वीर थी। उसके बाद आपसे पूछा गया तस्वीर के बारे में तो आपने कहा कि मैं जादूगर से जादूगरी सीख रहा था। ऐसा सुना हमने। तो क्या वो तस्वीर जो है उस तस्वीर के बाद, क्योंकि आपने कहा, तो वाकई कुछ जादूगरी सीखी आपने उनसे या जादूगर को जादूगरी सिखा दी आपने? महज संयोग था। भारतीय जनता पार्टी की नई चुनी हुई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था। माननीय मुख्यमंत्री के पद पर नामित आदरणीय भजनलाल जी शपथ लेने वाले थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति थी और जिस मंच पर हम सब लोग थे, श्रद्धेय राजनाथ जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उसके अतिरिक्त तो भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेशों के सम्मानीय मुख्यमंत्री वहाँ थे। उस पूरे मंच पर एकमात्र व्यक्ति जिसको मैं कह सकूं कि हमारे मंच पर जो मेहमान था वो निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे। और ये संयोग था कि उस मंच पर मेरी कुर्सी उनके साथ में लगी थी। आदरणीय वसुंधरा जी की भी कुर्सी वहाँ थी। मैं नहीं मानता कि राजनीति के क्षेत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं व्यक्तिगत वैमनस्य या दुश्मनी की गुंजाइश है। हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हमारी आइडियोलॉजी अलग अलग है, हमारे काम करने की पद्धति अलग अलग है, हमारी प्राथमिकताएं अलग अलग हैं, हमारे नेतृत्व के प्रति निष्ठा की अवधारणा अलग अलग है, हमारा देश के प्रति देखने का नज़रिया अलग अलग है, लेकिन हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी तो कहीं नहीं। हम बातचीत कर रहे थे सहज रूप से, इस विषय कुछ विषयों पर चर्चा कर रहे थे, पर मुझे लगता है कि मीडिया के मित्रों को वो जितना रुचिकर हम लोगों ने लिए था उससे ज़्यादा रुचिकर लगा। इसलिए उन मित्रों ने जो है उसको लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां भी की, बहुत सारी बातचीत भी की। और मुझे पूछा गया था कि आप क्या चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा एक व्यक्ति जो एक ऐसे समुदाय से आता है जो बहुत कम, राजस्थान में जिनके बहुत बड़ी मतदाताओं की संख्या नहीं है। विधायकों के दृष्टिकोण से देखूं तो भी राजस्थान भर में कुल मिलाकर के 1, 2 या 3 विधायक उस समाज के चुन करके नहीं आते होंगे, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति 50 साल तक राजनीतिक क्षेत्र में प्रासंगिक बना रहा, महत्वपूर्ण बना रहा। 3 बार किसी और के नाम पर चुनाव लड़कर जीत जाने के बाद में भी उनको हटा करके पीछे करके खुद मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुआ। कुछ न कुछ तो राजनीतिक कौशल और जादूगरी होगी। तो मैंने सहजता के साथ में कहा था कि जादूगरी से जादूगर से जादूगरी, और मैंने ये कहा था उसके आगे कि क्योंकि इस चुनाव के बाद में, मैंने पहले भी कहा था कि इस चुनाव के बाद में वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे और अब की बार जैसा मुझे दिखाई देता है वो दिल्ली में, क्योंकि पहले ये होता था कि वो मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद में दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हो जाते थे। मैं कहा पिछली बार जिस तरह से उन्होंने आलाकमान को चुनौती दी थी, तब अब की बार शायद वो महासचिव भी नहीं बने होंगे, तब उनके पास में बहुत सारा समय होगा और जब समय होगा तब मैं जाकर के उनसे उनकी इस जादूगरी की कला से कुछ अंश सीखने की कोशिश करूँगा।